जो है जब बैटिंग करना शुरू की तो अर्ली इंडिया के विकेट्स गिर गए और 71 के ऊपर इंडिया के 4 आउट हो गए। चेस हो रहा था 337 का, जो लगा कि यार गेम तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सारी चीजें जो है खत्म हो चुकी हैं। लेकिन वहां पर लगातार एक बात हो रही थी कि दिल्ली का लड़का विराट कोहली, जब तक ये बंदा ग्राउंड के अंदर पिच पर मौजूद है, गेम ओवर नहीं होती। मुझे के उस वक्त खड़ा था साथ में नीतीश कुमार रेड्डी। मैच खत्म हो रहा था, फिर कुमार रेड्डी ने भी अच्छी इनिंग खेल दी, फिर हर्षद राणा ने तो खैर कमाल ही खेल दिया था। हर्षद राणा जब खड़ा था, मैच मुझे लगता है इंडिया के हाथ में था। उसके बाद भी अगर सिराज कोई एक आधा ओवर और खड़ा हो जाता तो मैच लेके जा सकते, मगर कोहली यार कमाल। लास्ट 7 इनिंग्स में उस बंदे की, 7 इनिंग का जिक्र इसलिए बार बार जरूर होता है क्योंकि ये वो वाली इनिंग्स हैं जहां पे विराट कोहली के बारे में ये एक बात की जा रही थी कि उसको फारिग कराओ वर्ल्ड कप में, उसके बगैर जाओ और ये कर दो वो कर दो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 50, फिर न्यूजीलैंड के सॉरी अफ्रीका के खिलाफ 200, फिर 50, फिर सेंचुरी, फिर 23 फॉर अ चेस, दैट टू बाय वन मैन शो विराट कोहली और उसके साथ 2 ऐसे बैटर जो के बॉलर हैं, बैटर हैं, ऑलराउंडर्स हैं, एक्सपेरिमेंटल जोन के अंदर है, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा। इन 3 के ऊपर 338 रन्स का पहाड़ खड़ा था, क्योंकि बाकी तो किसी ने बॉदर ही नहीं किया कि भाई विराट कोहली कैसे सुप्रीम टच में है। मतलब डैरल मिचेल ने 352 रन से सीरीज में किए हैं और विराट कोहली उसका पाउंड टू पाउंड जवाब दे रहा है। उसकी 137 को आज 124 से रिप्लाई किया विराट कोहली ने। इस पूरे प्रोसेस में विराट की भी 85 100 आ गई। लेकिन व्हाट अ सैड स्टोरी टू सी कि बैटर, कोई एक बैटर थोड़ी सी यहां अकल दिखा देता। श्रेयस अय्यर हो गए, केएल राहुल हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, इतने बड़े बड़े नाम है, अगर वो थोड़ी सी एफर्ट नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा जैसी दिखा देते, मेरे ख्याल से 10-10 15-15 रन की भी दिखा देते, तो विराट कोहली अकेला 338 को पुल ऑफ करके एक मैजिकल चेज आज यहां दे देता। कर देते हैं पंजाबी की। तो कोई थोड़ी सी गेम अवेयरनेस होती, ऊपर के जो बैट्समैन है उनमें, जो जिनका काम था, और जो ऑलराउंडर हैं वो भी, कि गेम को डीप लेके जाएं आप 46 47 48 ओवर तक। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि विराट कोहली अगर वहां तक खड़ा हुआ है एंड तक और मैच इंडिया की गिरफ्त में ना होता, तो विराट कोहली फिर अपने मतलब की गेम खेल नहीं सका। आपने फोर्स किया उसको और फिर जाहिर है कि वो बीच में उस स्टेज पे भी आ गया कि सिंगल भी रिफ्यूज करने पड़ रहे हैं और हर बॉल पे उसने फिर चौका और छक्का मारने की कोशिश करनी। तो ये क्या बकवास है? मतलब आप उसको सपोर्ट करें, जिस तरह का गेम प्लान है उसका, उसको आप खेलने दें। वैसे कितने ही तो 100 किए हैं विराट कोहली ने चेज में, और कितनी बार ही वो चेज सक्सेसफुल कर भी चुका है। तो ये कोई नई बात है या नया टेम्पलेट है या पता नहीं है जो प्लेयर खेल रहे हैं। यार तुम लोग सिंगल डबल करके भी नहीं टिक सकते वहां पे। जस्ट स्टे आउट देयर, प्ले नॉर्मल क्रिकेट, let him do his job. He is the chase master, he knows what he has to do. All you can do is that you just stay out there, play normal cricketing shots. वो भी नहीं कर सकते यार। तो कमाल ही किया इन्होंने। और विराट कोहली एंड पे फिर जाहिर है कि उस तरह की सपोर्ट मिली नहीं, और वो हर बॉल पे देखें, हर बॉल पे चौका छक्का, वो कोई लगेगी फिर कोई नहीं लगेगी। ये आपका गेम प्लान तो नहीं है। अभी भी कितनी गेंदें रहती थी, अभी भी जाहिर है कि गेंदें रहती हैं, और रन जो हैं वो 41 रन से वो जीत गया है, और 24 गेंदें तो भी रहती हैं। तो चलो ठीक है, आप विकेट्स इन हैंड रखो और 24 गेंदें, और इतना बड़ा एडवांटेज मिला कि ब्रेसवेल नहीं खेल रहा। ये गेम अवेयरनेस जो है इन लोगों में पता नहीं कब आएगी कि एक उनका ब्रेसवेल मेन जो बॉलर है। हेलो गाइस, भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ 38 साल में पहली सीरीज और 7 सीरीज के बाद पहली सीरीज न्यूजीलैंड से अपने घर में हारा है। इससे पहले भारतीय रिकॉर्ड का भी अपने घर में न टेस्ट सीरीज हारा था न्यूजीलैंड से, न वनडे सीरीज हारा था। मगर गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत नए नए रिकॉर्ड बनवाता चला जा रहा है, जो कलंक साबित हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका से भी गंभीर की कप्तानी में कोचिंग में सीरीज हारी, ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज, टेस्ट सीरीज हारी, श्रीलंका में वनडे सीरीज 3-0 से हारी। लगातार हार ही हार मिल रही है गंभीर की कोचिंग में। इसे क्रिकेट बोर्ड हटाता क्यों नहीं समझ से बाहर है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट और ऑलराउंडर ज़्यादा खिलाता है। एक बल्लेबाज कम की वजह से भारत को इस हार का सामना करना पड़ा। अगर 6 बल्लेबाज होते तो कोहली का साथ निभा सकता था, छठा बल्लेबाज, मगर वो ऑलराउंडर पर यकीन ज़्यादा करता है। टेस्ट मैचों में भी यही हाल था, ऑलराउंडर पर रखे थे, जिसकी वजह से भारतीय को टेस्ट सीरीज भी हारनी पड़ी।